उसके साथ यही हुआ कि छोटी उम्र में ये बालक इतनी अच्छी उन्नति कर गया, बड़ा आश्चर्य होता था। वह कंपनी की ओर से अनेक अपनी शाखाओं में जाता, अन्य स्थानों पर चीफ गेस्ट के रूप में उसे बुलाया जाता और वह बड़े सम्मान के साथ जाता। उसके गांव में भी या नगर में कोई कार्यक्रम हुआ, उसे बुलाया, बड़ा सम्मान किया। उसकी माँ उसे मिलने के लिए आई। अपनी माँ को बेहद प्यार करता था, बहुत स्नेह करता था, किंतु अपने मित्रों के सामने माँ से मिलने में थोड़ा हिचकता था। उसका कारण ये था कि उसकी माँ एकाक्षी थी। उसकी एक आँख बिल्कुल खराब थी, उसमें पुतली आदि कुछ भी नहीं था, केवल आँख के स्थान पर गड्ढा सा था और वह गंदा सा घाव सा सूखा सा दिखाई देता था, जो देखने में बड़ा खराब सा लगता था। दूसरी आँख ठीक थी। वह बहुत सुंदर था, योग्य था, सद्व्यवहारी था, माँ का सम्मान भी करता था, किंतु एक मन में संकोच और हिचक रहती थी। कोई अन्य साथी उसके कुछ कहें, उसके पहले साथी के भावों को ताड़ जाता और बात को मजाक में टाल देता और माँ से फिर अकेले में मिलकर के चरण छूता, स्नेह करता। सबके साथ वह माँ को व्यवहार तो ठीक करता, किंतु मन में हिचक रहती थी। इस बात को माँ भी समझती थी। एक बार कंपनी ने उस बालक को अमेरिका या अन्य किसी देश में भेजा। वह वहाँ जॉब करने लगा। माँ का स्वास्थ्य यहाँ प्रतिकूल हुआ, वहाँ से उसे छुट्टी न मिली, माँ के पास ना आ सका और माँ एक दिन शरीर को छोड़ करके संसार से चल बसी। जब वह अपने देश भारत में लौट करके आता है, अब अनुकूलता मिलने पर जैसे ही अपनी मातृभूमि जन्मभूमि आता है, उसे लगा कि मैं चाहे भली थोड़ी देर के लिए सही अपने पुराने घर में जाकर के देखूं। माँ की यादें, माँ का देहांत हो गया, ग्रामीण लोगों ने संस्कार कर दिया। वहाँ पहुँचा, घर का दरवाज़ा बंद था, सांकल खोली, अड़ोसी पड़ोसी चाबी मांग करके अंदर गया। बर्तन कपड़े जो कि तो पड़े थे। वह देखते देखते अतीत की स्मृति में खो गया और पुनः देखता है कि और क्या रखा, माँ ने क्या छोड़ा है। एक ही चीज़ पर ऐसा लग रहा था माँ की तस्वीर दिखाई दे रही हो। झोंपड़ी में देखा, एक कागज़ दिखाई दिया। देखा कागज़ में क्या है। उसे अपने हाथ की कई चिट्ठियाँ लिखी हुई जो भेजी थी वह मिली, किंतु उस कागज़ को देखा कि मेरी हाथ की राइटिंग तो नहीं है। उसे लगा इस प्रकार तो मेरी माँ लिखती थी, अक्षर सीधे नहीं बना पाती थी, टेढ़े मेढ़े लिखती थी। माँ ने उसमें लिखा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, मेरी भावनाओं को साकार करने वाले हो। मैं अपने आप को धन्य भागी मानती हूँ कि मैंने भगवान से जो मांगा वह भगवान ने मुझे दिया। सब कुछ दिया, जैसे मांगा वैसा दिया। मैं भगवान का बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपने जीवन को सफल कर चुकी, किंतु मैंने कभी भी भगवान से अलग से मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैंने यही मांगा था कि मेरा बेटा हमेशा जो चाहे सो पाए और तू खुश रहना, बहुत अच्छे रहना। बेटा तू, मैं जानती हूँ तू मुझे बहुत प्यार करता है, बेहद प्यार करता है, किंतु ये भी मैं समझती हूँ अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के सामने मुझसे मिलने में थोड़ा तू हिचकता है। और इसका कारण भी साफ साफ मैं जानती हूँ, तू नहीं कह सकता, तेरे मन में मेरे प्रति कोई बुरा भाव नहीं है। हिचकने के कारण ये है कि मेरी एक आँख है, इसलिए एक आँख की होने से तेरे मित्र भी मेरी ओर, ये पहली दृष्टि सम्मान की ओर देखते हैं, दूसरी दृष्टि में भाव बदल जाता है और मित्रों के भाव को बदलते देख करके तेरे मन में शर्म संकोच पैदा होता है। किंतु बेटा ये रहस्य की बात मैंने तो इसे जिंदगी में छुपा करके रखी थी। चाहे भली तुझे बुरा लगता है कि मैं तेरे सामने मिलने के लिए जाती हूँ, किंतु मैं तुझे जीवन में कभी एक आँख का देख नहीं सकती थी। इसलिए बचपन में ही मैंने अपनी एक आँख तेरे लिए दे दी थी और तू उस आँख को प्राप्त करके दो आँखों वाला जब मैंने एक आँख से तुझे देखा तो बस मैं ऐसा लगा मुझे सब कुछ मिल गया। ऐसे पढ़ कर के ही पुत्र के मन में वास्तव में आया कि माँ ही एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो ऐसी गुप्त साधना कर सकती है। माँ के अलावा इतनी गुप्त साधना करने वाला व्यक्ति संसार में मिलना कठिन है।
बड़े बड़े साधक, त्यागी, तपस्वी संत महात्मा देखे हैं, वे भी अपनी साधना को कह देते मैं इतनी तपस्या करता हूँ, व्रत करता हूँ, उपवास करता हूँ, किंतु माँ एक ऐसी है अपनी संतान के लिए कितनी तपस्या करती है, किंतु कभी जीवन में अपने मुंह से बयान नहीं करती कि मैंने तेरे लिए क्या किया। महानुभाव, शावकों का कर्तव्य है वे गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने माता पिता, अपने अन्य अभिभावक, दादा दादी, बड़े भाई इत्यादि जो भी हैं उनके प्रति पहले कृतज्ञ बने, तभी उनका जीवन अच्छाइयों की ओर आगे बढ़ सकता है, सुखी हो सकता है। मन में बैर की गांठ बांध करके, मन में उनके प्रति बुरा भाव रख करके कभी हम भलाई को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे जहर को कंठ में रख करके अमृत का पान कर पाना असंभव है, नमक की डली मुख में रख करके किसी मिश्री की डली का स्वाद ले पाना असंभव है, ऐसे ही अपने मन में माता पिता के प्रति बुरे विचार करके हम सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। ये व्यवहार धर्म भी आपके लिए अत्यावश्यक है। इस प्रकार अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाएं, यही हमारा आपके प्रति शुभ आशीर्वाद है। और इसी के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में जितने भी जीव दृष्टि के गोचर होते हैं या दृष्टि के गोचर नहीं भी होते हैं, वे सभी जीव सुख और शांति की वांछा करते हैं। केवल वांछा नहीं करते, यथाशक्य पुरुषार्थ भी करते हैं। सुख कैसे प्राप्त हो? सुख शब्द सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति उसे पाने के लिए लालायित हो जाता है, किंतु जैसे बिना बीज के वृक्ष नहीं होता, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, उसी तरह से मान लें सुख के कारणों के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती। भवन को बनाने के लिए नींव की आवश्यकता होती है। नींव यदि बालू के ऊपर रखी है तो भवन कितना ऊंचा भी क्यों न हो, क्षण भर में ध्वस्त हो सकता है, धराशायी हो सकता है। जिस वृक्ष की जड़ों को काट करके अलग कर दिया हो, ऐसे वृक्ष को जमीन पर रखने से वह वृद्धिंगत नहीं होता, पल्लवित, पुष्पित और फलित नहीं होता, सूख जाता है। जीवन भी तब तक हरा भरा रहता है जब तक जीवन की जड़ है। जिस जीवन की जड़ें कट जाती हैं वह जीवन भी मृत हो जाता है। जैसे जीवन की जड़ आयु कर्म है, उसके नष्ट होते ही जीवन रूपी वृक्ष सूख जाता है, धराशायी हो जाता है। सुख की भी एक नींव होती है। नींव सुख की मजबूत हो, सुदृढ़ हो, तब निस्संदेह सुख भी दीर्घ काल तक रहता है, सुचिर काल तक रहता है। कमजोर जड़ों से सुचिर काल तक सुख रूपी वृक्ष को पल्लवित, हरित, पुष्पित और फलित नहीं रखा जा सकता। बालू पर बनी हुई झोंपड़ी कुछ समय तक ठहर सकती है, किंतु बालू पर बना हुआ महल बनने के पहले ही ढह जाएगा। सुख रूपी महल हम जितना बड़ा बनाना चाहते हैं, उसके लिए नींव भी उतनी गहरी और मजबूत होना चाहिए। सुख की नींव क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति सुख की नींव मानता है,
दूसरे का दुख ही मेरी सुख की नींव है। दूसरे के दुख पर जिसका सुख आधारित है वह व्यक्ति सुचिर काल तक सुखी नहीं रह सकता। दूसरे के सुख पर जिसकी स्वयं के सुख की नींव आधारित है, संभव है वह कुछ काल तक सुखी रह सकता है। स्वयं के दुख पर जिसकी नींव आधारित है वह भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, और स्वयं के सुख पर भी नींव आधारित है तब भी सुचिर काल तक सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वयं के सुख के लिए दूसरों को दुख देना यह ऐसे ही है जैसे अपना गला दबा करके दीर्घ जीवन की आकांक्षा करना। स्वयं को दुख देकर सुख की खोज करना वह भी ऐसे ही है जैसे जहर को अमृत बना करके पीने का साहस। वर्धमान महावीर स्वामी वर्तमान काल के 24 तीर्थंकरों में से 24वें तीर्थंकर हुए। उनका दिव्य संदेश विश्व के कोने कोने तक व्याप्त है। उन्होंने अल्प शब्दों में धर्म का बहुत बड़ा उपदेश दिया, जियो और जीने दो। स्वयं भी प्रसन्नतापूर्वक जियो, दूसरों को भी प्रसन्नतापूर्वक जीने दो। हमारा और दूसरों का दुख हमारे सुख का कारण नहीं हो सकता। हमारा और दूसरे का सुख सुख की नींव बन सकता है। यदि हम स्वयं भी सुखी जीवन जिएं, संक्लिष्टता में जी करके भी हम सुख प्राप्त नहीं कर सकते, दूसरे को संक्लिष्टता दे करके भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, दूसरे की संक्लिष्टता में अपना सुख खोज करके भी सुख नहीं प्राप्त कर सकते, और दूसरे के सुख और अपनी संक्लिष्टता में भी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। सुख का मार्ग बचता है कि हम ऐसा जीवन जिएं जिसमें हमें भी संक्लिष्टता न बने और दूसरों को भी नहीं। आपको ज्ञात है, गुजरात में एक श्रेष्ठी परिवार में रायचंद जी, जिन्होंने जौहरी थे, रत्नों का व्यापार करते थे। रत्नों के व्यापार में वायदा कारोबार करते हुए एक अनुबंध पत्र लिखा। उस अनुबंध पत्र में सामने वाले व्यापारी ने इन्होंने हस्ताक्षर किए, अमुक तिथि को ये रत्न इतनी कीमत में हम तुम्हें देने को तैयार हैं। उस तिथि के आते आते रत्नों का मूल्य बढ़ गया और रत्न देना तो संभव नहीं था, किंतु बीच का जो बैलेंस था उसे देने के लिए कहा मैं तुम्हें दूंगा। वह बैलेंस इतना अधिक था कि अपना पूरा मकान, जमीन जायदाद बेच करके भी चुका नहीं सकता था। वह शर्म के मारे घर के बाहर नहीं निकलता। लोगों को मालूम चला कि सिर्फ व्यापारी को बहुत घाटा लग रहा है, किंतु ईमानदार था। अंदर में से दुखी था, टूट रहा था कि मैं अपनी जबान को नहीं टूटने दूंगा, चुकाऊंगा, किंतु चुकाने की सामर्थ्य भी नहीं। अनीति का काम नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, किंतु नीयत थी साफ चुकाने की। यह समाचार जब रायचंद जी को मिला, स्वयं उसके घर आए, कहने लगे भाई हमारा तुम्हारा कोई एक अनुबंध था, हाँ आप चिंता ना करें, थोड़ा मुझे क्षमा करें, समय दे दें, मैं पूरा चुकाऊंगा। रायचंद जी ने कहा थोड़ा देखूं तो सही उस अनुबंध पत्र में क्या लिखा, कैसा लिखा है। सब ठीक लिखा है, तिथि वह निकल गई, मैं दे नहीं पाया, दूंगा, किंतु मैं उस पत्र को देखना चाहता हूँ। व्यापारी ने पत्र ला करके दिखाया। पत्र में साफ साफ लिखा था अमुक तिथि को इस भाव में इतनी रत्न देने का है। यदि रत्न नहीं दी तो बीच का जो डिफरेंस होता है, चाहे लाभ का या हानि का होगा तो रायचंद उन्हें चुकाएंगे, और लाभ का है तो फिर व्यापारी रायचंद को चुकाएगा। रायचंद ने देखा व्यापारी का शरीर थरथर कांप रहा है, उसकी पत्नी और बच्चे मासूम चेहरे लिए चित्रवत खड़े हैं। एक ही क्षण में
उनके मन में भाव आया कि इस समय तू रायचंद नहीं, परमात्मा का अंश है, तेरी आत्मा भी परमात्मा है, यह व्यवहार तो उचित नहीं है। उस अनुबंध पत्र को हाथ में लेते ही फाड़ दिया, कहा हमारा तुम्हारा कोई अनुबंध नहीं। इस पत्र के कारण तुम इतने दुखी हो रहे थे। रायचंद दूध पीता है, किसी का खून नहीं। मेरा सुख तुम्हारे दुख में नहीं है। मैं अपने सुख को किसी भी प्राणी के दुख में नहीं खोजता, मैं किसी प्राणी के सुख में खोजता हूँ। महानुभाव, जो दूसरों के सुख में अपने सुख की खोज कर लेता है, संभव है उसका सुख दीर्घजीवी बन जाता है। दूसरों को दुखी करके दूसरे की आंखों से आंसू बहा करके अति सुखी नहीं होता। इसी तरह एक और रूपक देखें, फिर और बात करेंगे। अभी किसी छोटे से ग्राम में दो कृषक अपना खेती करते थे। दोनों कृषक बड़े अच्छे से रहते। संयोग की बात, दोनों कृषकों की मृत्यु हो गई, उनका परिवार रह गया। दोनों की विधवा पत्नी और दोनों के पास एक एक बेटा। अपने खेत का वह काम स्वयं करते। संयोग की बात, एक दिन एक कृषक की गाय दूसरे के खेत में चली गई। उसने गाय को 2-4 बार भगाया, किंतु वह बार बार आती। उसने गाय में डंडा मारा, वह डंडा मर्म स्थान पर लगा, गाय की मृत्यु हो गई। जिसकी गाय की मृत्यु हुई उसे क्रोध आया, उसने भी आवेश में आकर के डंडा सामने वाले कृषक में, उस बालक में मारा। दोनों युवा थे और जोश में होश खो गए। इसका डंडा भी उसके ऐसे मर्म स्थान पर लगा कि वह भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह बात जंगल की अग्नि की तरह से पूरे गांव में फैल गई कि अमुक बालक ने उस बालक को मारा है, उसने उसकी गाय को मारा। तुरंत ही ये मामला राजा की अदालत में पहुंचा। सब गांव कह रहे थे, गांव के लोग, इसने इसके बेटे को मारा, ये अबला है बेचारी, इसका कोई सहारा नहीं, इसलिए इसको सज़ा मिलना चाहिए। जब गवाह के रूप में उस माँ को बुलाना था, इसका बेटा मरा था, उस माँ के घर वह पड़ोस की माँ जिसके बेटे ने मारा था, वह आई, अश्रु बहाते हुए कहने लगी, बहन